एकदम से हमारे स्टाफ मेंबर्स आए, टीचर्स आए और उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी सब यहाँ से बाहर निकलो। फिर हमें लाइन वाइज लेके गए। हमें लगा कि वो छुट्टी हो गई है शायद या फिर कुछ। अभी लखनऊ अग्निकांड का मामला थमा ही नहीं था, जिसके बाद आगरा में भी मंगलवार सुबह 11 बजे आकाश इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठा। बेसमेंट में उठे धुएं को देखकर छात्र और टीचर घबरा गए। सभी तुरंत भागकर सड़क पर आ गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस समय कोचिंग से धुआं उठा उस समय कोचिंग में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसमेंट से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। लोग चिल्लाने लगे। टीचर्स ने तत्काल सभी कक्षाएं खाली कराईं। इसके बाद किसी ने बिजली की मेन सप्लाई काट दी। पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी गई। फायर विभाग के अफसर कोचिंग सेंटर पहुंचे और जाँच शुरू की। जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पांसिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। दरअसल सोमवार को लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी। हादसे में 15 लोगों की जान भी चली गई थी। मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पांसिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा पूनम ने बताया, हमारी क्लासेस चल रही थी, एकदम से हमारे स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स आए। कहा जल्दी जल्दी यहाँ से सभी बाहर निकल लो। नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं थी। हम वहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही थी बॉटनी की। एकदम से हमारे स्टाफ मेंबर्स आए, टीचर्स आए और उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी सब यहाँ से बाहर निकलो। फिर हमें लाइन वाइज लेके गए। हमें लगा कि वो छुट्टी हो गई है शायद या फिर कुछ इम्पोर्टेंट वैसे कुछ काम होगा। फिर हमें अलग से एग्जिट एरिया बन रहा है, वहाँ से हमें नीचे निकाला गया। फिर बाद में हमें पता चला कि नीचे का जो ग्राउंड एरिया है उसमें ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। आकाश इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट की सूचना पर फायर विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। कोचिंग की जांच की गई। इसके बाद अफसरों ने पास में ही बनी जीएस कोचिंग की भी जांच की। वहां आने जाने का रास्ता बहुत सकरा था। फायर उपकरण भी खाली थे। अफसरों ने कोचिंग प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो इंतजाम ठीक करिए, नहीं तो कोचिंग खाली कराइए। आग लगने पे अभी मैंने जानकारी ली, इनको जानकारी नहीं है। सही बात है, नहीं जानते हैं, अपने इससे भी ज़्यादा जानते हैं, शिक्षक हैं। और बच्चों के जीवन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे मटेरियल से बने कि वो जिसमें आग ना पकड़े, चाहे ब्रिक बॉक्स हो या जिप्सम बोर्ड हो या बाइसोन बोर्ड हो, इनमें थोड़ा सा आग नहीं लगती। प्लाईवुड में बहुत जल्दी लग जाती है। तो 1 साल से चल रही है, पहले दिल्ली आग हादसा, फिर लखनऊ आग हादसा और अब आगरा आग हादसा। इन आग हादसों ने देश में मानो तबाही मचा दी। हालांकि आगरा हादसे से ऐसी कोई हताहत खबर सामने नहीं आई, लेकिन लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। टीम ने बिल्डिंग की जांच की। एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृता अभिजीत शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन हादसों से संबंधित विभाग कितना सबक लेते हैं। रूपेश पटेल, 4th पॉइंट।